पीके नैन इस वक्त आप लोगों के साथ पटना से मुखातिब हूँ। जैसा कि आज मोबाइल पे के लिए वाकई इतना अच्छा मोमेंट है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तब वहां से आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि वाकई जो सिस्टम करते जा रही है ये हम लोगों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, यहाँ से हम लोगों को समझने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अ, मेरा स्क्रीन अभी विजिबल होगा। जस्ट मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहीं पे फ्रंट में हम लोगों को एक लिंक मिला हुआ है जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे, फोर्ब्स DGEMS। अब इसमें साथियों क्लिक हेयर का भी ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें दे रहा है ऐड योर कलर्ड फोटो, डाउनलोड योर फ्रेम्ड इमेज, शेयर अक्रॉस ऑल सोशल प्लेटफॉर्म। यानी कि हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इसको डाल सकते हैं। क्लिक हेयर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोगों को इस तरीके का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, जो कि मोबाइल पे कहीं वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक टू अपलोड का ऑप्शन है, बीच में आप देख रहे होंगे इमेज वहां पे डालने का ऑप्शंस दे रहा है, जो कि क्लिक टू अपलोड। अपलोड करने के लिए हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग अभी कलेक्शन में जाते हैं। मान लिया मेरे पास अगर कोई ऐसा कैमरा में अगर कोई मेरे पास फोटो हो तो मैं उसे कोशिश करता हूँ निकालने का। जस्ट एग्जाम्पल, हम एक फोटो अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। यहीं पे हम लोग इसको क्रॉप कर लेंगे, इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। जस्ट अगर हमने इसी को क्रॉप किया तो ऊपर में दे रहा है अप्लाई क्रॉप का ऑप्शन। अप्लाई क्रॉप को क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारा फोटो यहाँ पे सेट हो जाता है। नीचे डाउनलोड पोस्टर का ऑप्शंस दे रहा है। डाउनलोड पोस्टर को क्लिक करेंगे तो ये फोटो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होकर के हमारे गैलरी में चले जाएंगे और वहां से हम लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस फोटो को डाल सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम लोग व्हाट्सएप पे जाएंगे और व्हाट्सएप में जाने के बाद हम लोग अपडेट में जा करके हम लोग अपने स्टेटस में अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि ये अपडेट किया हुआ है साथियों। आप देख सकते हैं मैं अभी जो फोटो मैंने डाउनलोड किया ये यहीं फ्रंट पे दिखेगा। इसको भी हम लोग इस तरीके से ऐड ऑन कर देंगे। तो ये दोस्तों वाकई अपने लिए गौरव की चीज है, क्योंकि फोर्ब्स का क्लियर मतलब है साथियों कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी टॉप कंपनियां होती हैं उनको रिकॉग्नाइज कर करके सामने प्रस्तुत करती है और लोग इन कंपनियों को एक अच्छी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। और साथियों अगर आपको अ, उस साइट को भी देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक लिंक यहाँ पे निकाल के रखा हूँ। इस लिंक को डायरेक्टली क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा फोर्ब्स इंडिया DGEMS 2025। इसमें सारी कंपनियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप एम को भी क्लिक करेंगे तो आपको लगभग लगभग कंपनियां आ जाएगी जिसमें आपको मोबाइल पे यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो मोबाइल पे आपको दिख रहा है यहाँ पे भी क्लिक करके आप मोबाइल पे का हेड क्वार्टर इंडिया में है, ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी अपनी काम कर रही है और वर्ल्ड वाइड जो अपना नेशन वाइड जो अपना इकोसिस्टम अपना रेडी कर रही है पेमेंट गेटवे मोड में, इसको आपको और हमको समझने की जरूरत है साथियों। लेकिन इसी फहरिस्त में जब हम लोग लेकर के चल रहे हैं, फोर्ब्स तो जब रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इसे आपको और हमको रिकॉग्नाइज करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है ये आपको समझने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके पास फोर्ब्स से भी ज्यादा दिमाग हो, इस चलते आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन कड़वाहट तब तक आपको लगेगी जब तक आप फोर्ब्स जैसा नहीं बन जाएंगे। तो कोशिश करनी है आपको। मैं लेके चलता हूं अब अपने सिस्टम के तरफ। सिस्टम के तरफ आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले मैं आज यूपीआई के बिहाफ में आपको कंसीडर करने जा रहा हूं। आपको टू पे ओपन करते ही अपना वॉलेट का पिन डालेंगे। वॉलेट पिन डालते ही आपका ये ओपन हो जाता है।
सबसे पहले जो भी फुल केवाईसी यूजर है वे हमारे टूपे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर @टूपे। साथियों, ये यूपीआई उसी मोबाइल में ओपन होंगे जिसमें ये आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ हो। तो साथियों, आप इस यूपीआई आईडी को भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इस यूपीआई आईडी पे कहीं से भी पैसा मंगवाइए। किसी भी एप्लीकेशन से अगर पैसा मंगाएंगे तो आपके वॉलेट अकाउंट में ही पैसे आपके ऐड होंगे। यानी आप कभी भी जब किन्हीं के काम को करने के लिए अगर आप उनसे पैसे मंगवाते हैं तो उनका काम करने के लिए आप इसी वॉलेट में पैसे मंगवाइए, और यहीं से यहीं आपका खपत जब हो जाता है तो उसको आपको कहीं डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि आप बैंक अकाउंट में लेकर के जाएंगे तो उसके इनकम टैक्स में आपको कई जगहों पे आपको सवाल जवाब करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे आप खर्च कर रहे हैं। साथियों, यहाँ से किसी भी चीज को आप स्कैन कर सकते हैं। जैसा कि स्कैनर का हम लोगों को ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, स्कैन करके हम लोग कहीं भी पेमेंट दे सकते हैं। और ऊपर में जो अपना क्यूआर का क्लिक करेंगे तो ये अपना स्कैनर भी आपको सामने दिखेगा। साथ में यहाँ पे भी आपको क्यूआर कोड सामने दिख रहा है। यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका निकाल कर करके आप किसी भी अपने साथी को भेज करके आप इस स्कैनर पे भी पैसा मंगाएंगे तो डायरेक्टली आपके वॉलेट में ही पैसा आएगा। यहाँ पे यूपीआई आईडी का भी ऑप्शंस दे रहा है, जहाँ पे आप किसी भी यूपीआई आईडी पे आप पैसे भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एक यूपीआई आईडी लेता हूँ, जस्ट चेक कर रहा हूँ, देख लेते हैं। अगर एक्टिव होगा तो ये सामने दिखेगा, नहीं दिखा रहा है। ओके, आईसीआईसीआई। जस्ट हमने एक अभी यूपीआई आईडी डाला, शायद कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बट मैं अभी अपने गूगल पे के माध्यम से मैं कंफर्म कर लेता हूँ मेरा अभी यूपीआई आईडी कौन सा एक्टिव है। क्योंकि हम हमेशा इसको चेंज भी करते रहते हैं, और चेंज करने के एवज में कहीं ना कहीं कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगा। बट साथियों, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सेम है, और जब सेम है तो इसको एक बार, हाँ, यूपीआई वेरीफाई हो भी गया। अब इनको अगर पैसा भेजना है तो यहीं से कंटिन्यू करके हम लोग भेज सकते हैं। जितना भी पैसा भेजना हो भेज सकते हैं, बशर्ते उतने पैसे हमारे वॉलेट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम अभी एक भी डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख रहा है कि वॉलेट बैलेंस आपका कम है। हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग इसका यूपीआई कॉपी कर लेते हैं, और हम लोग अभी गूगल पे को ओपन करते हैं। गूगल पे में हम लोग होम पेज पर जाए गए, और यहाँ से हम लोगों को पे एनी वन पे चले जाना है। यहाँ पे क्लिक कर करके हम लोग अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, बट मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे अब जा रहा हूँ। यहाँ पे मान लिया हमें 100 रुपये अभी ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जो कि हमने पिन अभी डाल दिया है। पिन डालने के बाद आप देखेंगे कि ये पैसा हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कि अब आपको स्क्रीन पे शो होगा कि आपका पेमेंट कंफर्म हो गया। तो देख सकते हैं साथियों कि हमारा ये 100 रुपया अभी पेमेंट किया गया 9:26 में। अब हम एगेन आपको टू पे अपना ओपन करके दिखाते हैं। टू पे को ओपन करेंगे, यहाँ पे वॉलेट पिन डाल कर करके आप अपने यूपीआई को ओपन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, और ये 100 रुपया हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से अगर पैसा किसी भी जगह पे भेजना है तो हम लोग यहाँ से पैसे भेज भी सकते हैं। पे यूपीआई आईडी, जस्ट मैं देखता हूँ, एक और यूपीआई आईडी को मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर यूपीआई आईडी ये सही होगा तो ये सामने ले लेगा। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं। यस, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, नाम मेरा ही आ गया। और इस पे अगर मुझे 5 रुपीज भी अगर भेजना है तो मैं यहाँ से कन्फर्म एंड पे करूँगा, और यहाँ से मैं अपना वॉलेट का पिन सबमिट करूँगा। ये 5 रुपया निकल करके हमारे इस बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, जैसा कि @YBL का मतलब यस बैंक लिमिटेड, यानी कि ये फोन पे का सर्विस प्रोवाइडर है यूपीआई के लिए, यस बैंक। तो साथियों, समझ के देखिए, आपको जो यूपीआई हैंडलर भी जो अपने सिस्टम का है
वो अपना ही यूपीआई हैंडलर है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। अब समझ के देखिए कि हम लोग कोई काम अगर करने के लिए अगर वॉलेट में पैसे डाल लेते हैं तो हो सकता है कि आपका काम अगर वॉलेट के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो उसको कोशिश करनी है कि आपको अपने बीबीपीएस से करना है। अगर बीबीपीएस से भी नहीं होता है तो अंतिम उपाय है कि आप अपने काम को अपने यूपीआई के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। जस्ट एज ए मैं रेलवे टिकट का ही एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी जस्ट आईआरसीटीसी आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। शायद सारी चीजें जब देख लेंगे तो बहुत अच्छा भी फील होगा। हो सकता है कई लोग टिकट काटते होंगे आईआरसीटीसी पे, कई लोग नहीं काटते होंगे। तो साथियों, इस तरीके से आपका आईआरसीटीसी ओपन हो जाता है लॉगिन होने के बाद। अब यहाँ पे ट्रेन ऑप्शंस में जाते हैं, बुक टिकट में जाते हैं। बुक टिकट में हम लोग अगर एनडीएलएस से गया का भी क्लिक किया हुआ है, जस्ट मैं देख रहा हूँ, मान लिया किसी सीनियर सिटीजन के लिए मुझे टिकट काटना है और मैं लेके चलता हूँ डेट में 30 तारीख के आसपास का। देखता हूँ कोई टिकट अगर किसी ट्रेन में मिलेगी तो मैं उसको देखता हूँ। मैं चेक करता हूँ स्लीपर, बट इसमें नहीं मिला। देखते हैं और कोई अमृत भारत भी होगी, नहीं दिखा रहा है अमृत भारत। खैर, मैं नीलांचल में क्लिक किया, किसी डेट में नहीं दिख रहा है। जस्ट मैं चेक करता हूँ, चलिए इसी ट्रेन को चेक करता हूँ। 42 सीट अभी अवेलेबल है। मैं पैसेंजर डिटेल को क्लिक करता हूँ, यहाँ से कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद, ओके करने के बाद हमारे पास बहुत सारे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पैसेंजर का नाम लिखा हुआ है। हम अपना ही नाम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट पैसेंजर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, मतलब अगर उसमें थर्ड एसी होगा तो स्लीपर के जगह पे हमको थर्ड एसी में भी अपग्रेड कर सकता है। अब बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, अगर कंफर्म बर्थ नहीं होगा तो हमारा पैसा भी नहीं कटेगा और हमारे टिकट बुक नहीं होंगे। तो ये भी हम लोग क्लिक करना है या नहीं क्लिक करना है, ये आपको और हम पर डिपेंड करता है कि मुझे किस तरीके से टिकट काटना है। अब यहाँ पे साथियों, जैसा कि देख रहे हैं पेमेंट मोड, जस्ट नीचे जाएंगे, GSTIN डिटेल्स फॉर टैक्स बेनिफिट्स ऑप्शनल, उसके ठीक नीचे पेमेंट मोड दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और अदर्स। इसमें आप देख रहे होंगे कन्वीनियंस फी 15 रुपया प्लस जीएसटी है। और ठीक नीचे आप देख रहे होंगे भीम यूपीआई पे 10 रुपया प्लस जीएसटी है, यानी फेयर 660 रुपये था। अगर हम लोग ऊपर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 15 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी 17 रुपया 70 पैसा एक्स्ट्रा कट जाएगा। और नीचे अगर भीम यूपीआई को सिलेक्ट करते हैं तो 10 रुपया प्लस 1 रुपया 80 पैसा, यानी 11 रुपया 80 पैसा मेरा एक्स्ट्रा कटेगा। 660 टिकट का दाम है, 11 रुपया 80 पैसा अगर सिलेक्ट यूपीआई को करते हैं तो 671 रुपये 80 पैसे में हमारा काम बन जाएगा। बशर्ते अगर हम ऊपर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तो इस जगह पे 660 प्लस 17 रुपया 70 पैसा, यानी कि 677 रुपया 70 पैसा हमारा पैसा कटेगा। तो डिपेंड ये करता है कि हम लोग अगर मोबाइल पे सिस्टम में बात करते हैं तो 2 पैसे बचाने का काम करते हैं। इस चलते आपको हमेशा टिकट काटने के लिए आपको भीम यूपीआई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नीचे अब ऑप्शन है इंश्योरेंस का, इसमें से आपको क्या करना है आप देख लीजिए। अगर इंश्योरेंस कवर करना है तो 45 पैसे पर पर्सन लगने हैं। रिव्यू पे जाते हैं, यस करते हैं। यस करने के बाद अब हम लोगों को दिखाया AQM/7। ये कैप्चा डालने के बाद हम लोग देख सकते हैं साथियों, 11 रुपया 80 पैसा के अलावा 45 पैसा हमारा इंश्योरेंस का कट करते हुए 12 रुपया 25 पैसा बढ़ गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। 660 प्लस 12 रुपया 25 पैसा। मैं प्रोसीड टू पे पे जाता हूँ, यस करता हूँ। यस करने के बाद अब हम लोगों को पेमेंट का ऑप्शंस आ रहा है। पेमेंट ऑप्शंस में बहुत सारे गेटवे आते हैं। इसमें मान लिया हमने रेजर पे का ही यूपीआई सेलेक्ट किया, इसको प्रोसीड टू पे किया। अब यहाँ पे ऑलरेडी अगर पे बाई एनी यूपीआई ऐप को क्लिक करते हैं तो बहुत सारे यूपीआई ऐप्स जो ऑलरेडी मोबाइल में है उसके माध्यम से आ जाएगा। जबकि मैं क्लिक कर रहा हूँ सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या है, पे यूजिंग यूपीआई आईडी। मैं इसे क्लिक करता हूं और हम अपना यूपीआई आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर @2पे। इसको जब क्लिक करा साथियों तो वेरीफाई एंड पे का ऑप्शन जब क्लिक कर दिए तो ये पेमेंट का रिक्वेस्ट हमारे टूपे में चला जाएगा। अब हम लोग टूपे को क्लिक करते हैं। टूपे जब हमारा ओपन होगा तो हमें दिखेगा कहाँ, 672 रुपया का कहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए आया हुआ है।
तो ये पेंडिंग रिक्वेस्ट को हम लोगों को क्लिक करना है। पेंडिंग रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, इसका इसके तरफ से 672 रुपये 25 पैसे का डिमांड किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे बटन को क्लिक करें तब यहाँ पे बोल रहा है कि इनसफिशियंट बैलेंस, ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इस चलते ये दे रहा है। बट अगर बैलेंस होता तो डायरेक्टली हम लोग को प्रोसीड बटन को क्लिक करते, अपना वैलेट का पिन डालते और हमारा पेमेंट यहाँ से कंफर्म होता, और पेमेंट कंफर्म होने के बाद हम लोग आईआरसीटीसी को जब क्लिक करते तब हमारा यहाँ पे टिकट कट जाता, जबकि मैंने डिक्लाइन किया इसलिए ये साइड हट गया। ऐसे ही ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग रेलवे का टिकट ही काट सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, ऐसे तमाम काम को आप कर सकते हैं। जस्ट मैं बिहार बिजली स्मार्ट मीटर को ही क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको स्मार्ट मीटर ही रिचार्ज करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको साइन आउट करते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे साथियों पे बिल और रिचार्ज का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग कोई सीए नंबर डालते हैं। जस्ट एक सीए नंबर मैं डालता हूँ। इसमें नाम आ गया, 742 रुपया 22 पैसा बैलेंस है। एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो कि हम अपना ही नंबर अभी डाल देते हैं। और मान लिया मुझे 10 रुपये का एक रिचार्ज ही करना हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमारे पास कार्ड के भी ऑप्शंस हैं। कार्ड ऑप्शंस को जब क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पे कार्ड का डिटेल डाल करके भी हम लोग कर सकते हैं। बशर्ते चूंकि आज मैं यूपीआई के बारे में बात कर रहा हूँ तो यूपीआई को क्लिक करूंगा और यहाँ पे वीपीए हमें डालना है। मैंने डाल दिया वीपीए, वेरीफाई वीपीए को ऑप्शंस है, वेरीफाई मैंने क्लिक कर दिया, मेरा नाम आ गया और मैं यहाँ पे मेक पेमेंट को क्लिक कर रहा हूँ। मेक पेमेंट को जैसे ही क्लिक करा, ये अब हमारे टूपे में ये ऑप्शंस 10 रुपये का अब आ जाएगा। मैं जस्ट फिर से अगेन पेंडिंग रिक्वेस्ट को क्लिक करता हूँ। पेंडिंग रिक्वेस्ट को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एसवीपीडीसीएल स्मार्ट प्रीपेड मीटर का 10 रुपये का हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर मैं इसे पे करता हूं और ये सब नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि पे करने के लिए मेरे पास आया होगा, तो साथियों इसे जैसे ही पे करूंगा, पे करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम लोग अपना यहाँ पे बैलेट का पिन डालेंगे। बैलेट का पिन डालने के बाद हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि ये अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो गया। डिडक्ट होने के बाद ये 10 रुपये का रिचार्ज इस जगह पे हो जाएगा। जैसा कि हम लोग बैलेंस देख रहे थे कि लगभग 772 रुपये थे, अब ये 782 रुपये भी हो जाएंगे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इसको बैक करते हैं, 742 रुपया था। अब अगेन अगर इसको चेक किया जाए 742 से 752 होता है या नहीं, ये आपको विद इन 2 मिनट आपका ये चीज दिख जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट मैं अगेन एक दो बार रिफ्रेश करते हैं, बट अभी नहीं हुआ है। मैं 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। साथियों ये सारे काम आप आसानी से अपने यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। जब अपने पास यूपीआई का एक हथियार है तो इससे सबसे बड़ा फायदा हम सभी लोगों को यह है कि आपके वॉलेट में कोई भी पैसा है, वो पैसा आपका ब्लॉक नहीं होने वाला। उस पैसे को आप किसी बैंक में भी लेके जा सकते हैं, जो कि बैंक में ले जाने में भी आपका कोई भी पैसा आपका एक्स्ट्रा नहीं कटता। बशर्ते आप किसी और वॉलेट में आपके पैसे होंगे, उसको बैंक अकाउंट में लेके जाइए तो हो सकता है आपको चार्जेबल हो, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। अब समझने की बात यह है कि हम लोगों को यूपीआई से कोई कमीशन आना नहीं है, लेकिन हम अपने पैसे का भरपूर इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आने वाले समय में यूपीआई पे भी कई कमीशन इंपोज होने वाले हैं, लेकिन उस यूपीआई पे जो कमीशन इंपोज होने वाला है साथियों, हो सकता है उसके लिए प्रीमियम कस्टमर जो बनाए जा रहे हैं उन लोगों को ये बेनिफिट दिए जाने की आशंका है। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं 742 रुपये समथिंग पैसे बैलेंस थे, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा कि 752 रुपये 22 पैसे आपके हो चुके हैं। यानी कि जो 10 रुपये का ट्रांजेक्शन हमने अभी यूपीआई के माध्यम से किया, ये इमीडिएट इस बैलेंस में एड ऑन हो गया। तो साथियों इस तरीके से आप अपने सारे यूपीआई के माध्यम से खर्चों को कर सकते हैं। जैसा कि मोबाइल पे एक यूनिक ब्लेंड है रेफरल, ई कॉमर्स और एफिलिएट मार्केटिंग का। तो साथियों यहाँ पे रेफरल का मतलब, जैसा कि हम लोग दूसरी कंपनियों में उन कंपनियों ने हमारा इस्तेमाल किया कि 1 to 1 आप जोड़ते हुए 51 रुपये का एक प्रलोभन देते हुए उन्होंने 30 करोड़ 40 करोड़ यूजर तो बना लिया, लेकिन क्या आज वो फायदा वो लोगों को पहुंचा पा रहा है?
सीधी बात है कि आप हमारा मोबाइल रिचार्ज का ही ऑप्शंस देख लीजिए। अगर मोबाइल रिचार्ज के भी ऑप्शंस को आप अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना आपने को कैरियर, कैरियर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे अमाउंट डालना है। लेकिन अमाउंट आप खुद से नहीं डाल सकते हैं, आपको प्लान से ही आपको सेलेक्ट करना है। प्लान में हम लोग चले जाते हैं पॉपुलर प्लान में। मान के चलते हैं हमको 349 का रिचार्ज करना है, और इस रिचार्ज को करने के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगेन प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। जिनका भी वॉलेट नहीं बना हुआ है उनके नीचे वॉलेट नहीं दिखाएंगे, बशर्ते हमें दिखा रहा मोबाइल पे वॉलेट, तो वॉलेट के माध्यम से हम लोगों को ये पेमेंट करने का प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वॉलेट नहीं बना हुआ है तब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप किसी भी प्री इंस्टॉल्ड यूपीआई जो मोबाइल में है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी गूगल पे को क्लिक कर रहा हूं, आपको शायद स्क्रीन आपका विजिबल ना भी हो तो कम से कम आप लोग एक बार ट्रायल जरूर लीजिएगा कि आखिर हमसे पैसा कितना डिमांड करता है। हमसे जो डिमांड कर रहा है साथियों 346 रुपया 38 पैसा। साथियों यही सेम रिचार्ज अगर मैं डायरेक्टली उस एप्लीकेशन से करूं जो कि मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, आपका गूगल पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख ही लेते हैं। और इसको देखने के लिए हम लोगों को मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पे दिखा। मैं सेम नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, सॉरी, 9304938111, और ये रिंग नंबर अपना डाला और यहाँ पे हम लोग प्लान सेलेक्ट कर लिए 349 रुपया। और पे जब जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ प्लेटफॉर्म फी 1 रुपया 90 पैसा, उसको क्रॉस करके जीरो किया हुआ है। यानी ये प्लेटफॉर्म फी हमको छोड़ करके बख्श दे रहा है कि जाइए, आपका 1 रुपया 90 पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो साथियों समझने का प्रयास करिए। आज भले ही वो जीरो अगर दे रहे हैं तो उसके पीछे एक वजह मोबाइल पे है, और मोबाइल पे को इन सारी कंपनियों ने सिर्फ देखा नहीं, सिर्फ इनकी नजर ही मोबाइल पे पर नहीं गई, यहां तक कि फोर्ब्स की भी नजर मोबाइल पे पर चली गई है। तो साथियों समझना अब आपको है कि अब आप मोबाइल पे को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। क्योंकि मोबाइल पे आपको उन सारी चीजों को देने के लिए तत्पर है। और जैसा कि हमने चर्चा किया, यहाँ पे सिर्फ रेफरल नहीं, ग्रुप रेफरल से आपको फायदा देने वाला है। और ग्रुप रेफरल इस तरीके का कि आप 10 लोगों से स्टार्ट करिए और कितने कारवां में आपके साथ लोग आते चले जाएंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे हमने भी शायद उन कंपनियों के रेफरल प्रोग्राम में शिरकत लिया था जिसकी वजह से वो कंपनी आज 30 करोड़ 40 करोड़ तक संख्या पहुंच गई। उसी में से जो व्यक्ति हो सकता है स्टार्ट किए होंगे, अगर उनके नेटवर्क बनाए जाते हैं मोबाइल पे की तरह, हो सकता है उनके भी नीचे लाखों 10 लाख लोग होते। तो साथियों थोड़ी जद्दोजहद मोबाइल पे के लिए कीजिए, और करना कुछ भी नहीं है। करना इतना ही है कि आप अपने लिए पैसे बचाइए और लोगों को पैसे बचत करना सिखाइए। अगर आपने लोगों को बचत करना सिखाया तो दोस्तों यहां जो कर भला और हो भला के पैटर्न पे जो सिस्टम काम कर रहा है, वाकई आपकी आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाला जो समय है, आपके जितने सारे सपने हैं सारे फलीभूत होते नजर आएंगे। जैसा कि मैं जस्ट अभी अपने व्हाट्सएप को एक बार ओपन कर रहा हूं, लेके चलता हूं। एक बार मैं क्लिक कर रहा हूं, ये क्या दिखाया गया मैं इसको देख रहा हूं। ये है 313 रुपये का ट्रांजैक्शन पे 2 रुपया 3 पैसा कमीशन। ये 3 रुपया 59 पैसा आया है 553 रुपये के ट्रांजैक्शन पे। मैं एक बार इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। 553 के ट्रांजैक्शन पे 3 रुपया 59 पैसा आया। ये एक्चुअल में साथियों हमारा कैलकुलेट किया हुआ है, जैसा कि मैं आपको लेके चल रहा हूं। जस्ट सॉरी, एक कॉल था, मैं आपको लेके चल रहा हूँ कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पे आ गया साथियों। जैसा कि हमने आपको दिखाया 553 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट पे करा गया है। और फ्लिपकार्ट पे 2% का कमीशन कंपनी को जनरेट होता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 रुपये 6 पैसे का कमीशन कंपनी के पास गया, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्सेशन पे करने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बचा, और इसी का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा 7 रुपया 2 पैसा है, जिसका 51% सेल्फ बेसिस पे जाएगा, 3 रुपया 58 59 पैसे। आप देख सकते हैं वही पैसा यहाँ पे बना हुआ। अब इसके ठीक विपरीत मैं 2 रुपये 3 पैसे से चलता हूं, पता नहीं किस जगह पे कमीशन ये आया है। मैं लेके चलता हूं साथियों, 2 रुपये 3 पैसे जो कमीशन बने, ये 51% की हिस्सेदारी बनी है। तो इसको मैं पलट के देखता हूं कि आखिर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूटेबल था। तो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूटेबल था जिसका 51% उनको आया था। अब समझने का प्रयास करिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा जो है 75% हिस्सेदारी है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कंपनी के पास टैक्स देने के बाद कितना पैसा बचा था। तो कंपनी के पास टैक्स देने के बाद इतना पैसा था, 5 रुपये 30 पैसे, जिसका 75% निकाली तो 3 रुपया 98 पैसा बना था। तो साथियों ये भी पैसा निकल गया, और अगर इस पे 18% टैक्स अगर इम्पोज कर दे तो कुल मिला के ये पैसा उनके पास कमीशन के तौर पे आए थे। अब ये कमीशन के तौर पे जो 6 रुपये 26 पैसे आए, एक्चुअल में इनका ट्रांजेक्शन कितने का था, 313 रुपये का, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2%, यानी कि लगभग ये भी फ्लिपकार्ट पे ही किया गया ट्रांजेक्शन। यानी फ्लिपकार्ट पे साथियों इस तरीके से 2% का कमीशन जनरेट होता है, और ऐसे आप कई जगहों पे रिवर्स कैलकुलेशन निकाल करके आप अपने साथियों को बता सकते हैं कि हमने इस जगह पे परचेज किया, इस जगह से इतने परसेंट आए, इसका ऐसे ऐसे हिस्सेदारी करते हुए हमें इतना मिला, और ऊपर के पांचों लोगों को 5 लेवल में जो पैसे जाने इतने जाने वाले हैं। साथियों वैसे ही मैं ले करके चल रहा हूं थोड़ा सा। मान लिया आपने 1,000 का खर्च किया फ्यूल पे, फ्यूल पे 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी को, 10 रुपये बने, 10% टैक्सेशन, टैक्सेशन के बाद ये पैसा। अब ये जो पैसा है, यानी कि 90% पैसा कंपनी बांट देती है। क्लियर है? अब इसी का 75%, सॉरी 90% पूरा का पूरा पैसा बांटती है, जिसका 30% सेल्फ यूजर को जाता है, 2 रुपया 70 पैसा। इसी का 5% सारे लोगों को जाता है, ऊपर के 10 लेवल तक। यही 5% एफएससी को जाता है, 4% एडवाइजर को जाता है, 4% डीडीओ को जाता है। तो यहां से समझने का प्रयास करिएगा कि अब अगर किन्हीं को 45 पैसे का कमीशन आया फ्यूल से, तब आप निकाल सकते हैं कि सामने वाला ने कितने का तेल लिया था। ये पैसा जो है 5% है, 5% अगर है इतना, तो 100% कितना होगा, तो 100 से गुना दे करके और 5 से भाग दे दीजिए, आपका एक्चुअल अमाउंट निकल जाएगा कि ये पैसा कंपनी बांट रही थी। और कंपनी बांटती कितना है, तो 90%। 90% बांटती है तो 100 से गुना देके 90 से भाग दे दीजिए, आपका एक्चुअल पैसा निकल जाएगा। यानी 10 रुपया कंपनी के पास कमीशन के तौर पे आए, और 10 रुपया जो कमीशन आता है कंपनी के पास फ्यूल पे, 1%। आप निकाल सकते हैं कि 1% जो आया, तो यानी कि एक्चुअल अमाउंट कितना था, इसी में 100 से गुना करके 1 से भाग दे दीजिए, 1% है इस चलते, तो आपका एक्चुअल अमाउंट निकल जाएगा कि 1,000 का ट्रांजेक्शन किया गया था। और इसी 1,000 के बेस पे जो हमारे पास 45 पैसे ऊपर के 10 लोगों को जा रहे हैं, इसी तरीके से जाते जाएंगे जाते जाएंगे। साथियों मैं एक अपील करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप अभी तक एडवाइजर नहीं बने हैं तो एडवाइजर का थोड़ा सा बेनिफिट अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कई मीटिंग्स में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। ये 10 लेवल की जो अर्निंग आप देख रहे हैं, ये तो आपके 10 लेवल की टीम से आने वाली है, लेकिन उस 10 लेवल में अगर कोई भी हो सकता है एडवाइजर ना हो, तो उन 10 लेवल से आपको अगेन 4% 5% एक्स्ट्रा कमीशन आने वाले हैं, जो एज एन एडवाइजर जो कमीशन आता है। तो साथियों बिना देर किए चीजों को समझिए और बड़ा काम करने का प्रयास करिए। एडवाइजर के रूप में हम लोगों को एक तोहफा मिला हुआ है, और इस तोहफे को ऐसे ही जाया नहीं जाने दें।
अभी कंपनी कुछ ऐसा काम भी कर रही है जिसमें जनरल कैटेगरी और प्रीमियम कैटेगरी निकाल रही है। उस प्रीमियम कैटेगरी को कुछ अलग तरीके से भी कंपनी के तरफ से अर्निंग देने की प्लानिंग चल रही है। तो साथियों, ज्यादा देर ना हो जाए, इस चलते आप अपने एक्टिव अपलाइन या किसी सीनियर लीडर से आप डिस्कस करिए कि मैं प्रीमियम कैटेगरी में अगर आना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा। और इसकी जानकारी लेते हुए आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, कंपनी के पास लिमिटेड है प्रीमियम कैटेगरी बनाना, इस चलते आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उस पे आप काम करिए और कंपनी के तरफ से मिलने वाले कई लाभों को आप भरपूर फायदे लीजिए। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और आज क्वेश्चन आंसर का भी सेशन है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा रवि सर भी सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल साथियों। थैंक यू नैन सर, थैंक यू।